हमें तो ये बताएं कि बढ़ते वजन से आपको पता है हर कोई परेशान है और आपके पास भी ज़्यादातर जो आते होंगे वो यही मसला लेकर आते होंगे कि वज़न कम करना है। मसला कहाँ आ रहा है कि हम खुराक ज़्यादा खा रहे हैं या फिर गलत खुराक ले रहे हैं? हम दोनों काम कर रहे हैं। दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा, दोनों काम इस तरह से कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ मच टू ईट एंड हाउ ऑफन टू ईट। एंड व्हाट टू ईट मीन कि हमें ये नहीं पता कि हम जो खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट रिच है या एम्प्टी कैलोरीज है। अब मैं इसको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में उनको समझाऊंगी। अब न्यूट्रिएंट रिच डाइट जो है इट्स जस्ट लाइक अ हाई ऑक्टेन एंड एम्प्टी कैलोरीज इज जस्ट लाइक अ बैड फ्यूल। एंड थिंक अबाउट इट कि आप अपनी गाड़ी में कौन सा फ्यूल डालना चाह रहे हैं। फ्यूल ग्रेड मैटर करता है डेफिनेटली। व्हेन यू नो हाई ऑक्टेन गाड़ी में जाता है व्हाट अ स्मूथ लाइफ एंड व्हेन यू ऐड बैड एवरेज फ्यूल भी बेहतर होती है। एवरेज भी बेहतर होती है। आपकी लुक यंगर लिव लॉन्गर वाला सीन होता है। तो अगर आप ये सोचें कि आपका बैड फ्यूल है तो फिर कोई ना कोई ऐसे ही चलाते रहो तो कोई ना कोई पार्ट खराब होता है। तो थिंक अबाउट इट कि अगर वो पार्ट खराब हो रहा है और हम उसी तरह चलते जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है अंदर इंजन में कचरा आएगा, ब्लो भी आएगा, तो दिल गुर्दे कलेजी कुछ तो हिलेगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बताएं फिर ये कौन कौन सी लोगों को ज़रा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताएं कि हेल्दी डाइट कौन सी है और मतलब हाई ऑक्टेन ग्रेड कौन सा है और लो ऑक्टेन जो है ग्रेड वो कौन सा है? अच्छा देखो 24 आवर के अंदर हमें हमारी अल्लाह ताला ने ना वो जैसे अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल इसलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसलिए कर रही हूँ चीज़ों को। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए गियर ऑयल, इंजन ऑयल, इवन पानी भी नहीं डालते ना गाड़ी के अंदर तो गाड़ी कहती है मैंने नहीं चलना। एंड हम सबसे पहले तो हमारे भी इसी तरह 5-6 ना हमारे अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हुई हैं जो आपस में मिल के काम कर रही हैं आपकी बॉडी को चलाने के लिए। तो अल्लाह ने सबसे पहले तो बोल दिया मैंने तुझे मिट्टी और पानी से बनाया। थिंक अबाउट इट। अब पानी और मिट्टी, अब पानी का कितना बड़ा रेशो है हमारी बॉडी में चाहिए जो हम पीते ही नहीं है, हम बॉदर ही नहीं करते। ठीक है, इवन सर्दी आ जाए तो फिर सोचते भी नहीं है कि हमने पानी पीना और उसकी जगह हम सॉरी अदर ड्रिंक्स की तरफ फोकस ज़्यादा होता है गर्मियों में स्पेशली। और दूसरी चीज़ है अगर मिट्टी से बनाए तो मिट्टी को पूरा पुतला खड़ा करने के लिए इसको वही जिंक, कॉपर, आयरन, मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हमने बहुत सुना होगा। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को कन्वर्ट करने के लिए, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए, अमाइनो एसिड्स में जो बॉडी में जाके काम करते हैं आगे, और फिर फैट को को आगे काम करने के लिए हमें फैटी एसिड में करने के लिए हमें कैटालिस्ट चाहिए। कैटालिस्ट क्या है? जो कि उसको कन्वर्ट करते हैं, उसमें उनको हम विटामिन मिनरल्स कह सकते हैं। सो इट्स और विटामिन मिनरल्स के साथ हमें एंजाइम्स चाहिए जो कि आपको डिफरेंट और चीज़ों से मिलेंगे। हम रोटी सालन खा लेते हैं जी, हम बॉदर नहीं करते हमने फ्रूट कब खाना है, हम बॉदर नहीं करते हमें साथ दही खाना है, हमें कोई वेजीज खानी है, सब्जियां बनाते हैं तो भून भून के हम पागल कर देते हैं, मिनरल्स रहते ही नहीं है। तो वो अब ये चीज़ें सोचो कि ये कैसे काम करेंगी बॉडी के अंदर जाके। सो ये इन चीज़ों के ऊपर चलें, ये प्रॉब्लम तो आ गए हैं। अब बहुत सारे डाइट प्लान्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे चल भी रहे हैं। कोई 1 मील अ डे है, माई प्लेट मेथड है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपके पास कोई पेशेंट आता है वज़न कम करना चाहता है, क्या रेकमेंड करती हैं, क्या तरीके हैं जो जिस पे आप उन्हें चलाती हैं? बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो उसकी प्रॉपर कंप्लीट बॉडी असेसमेंट होती है। और अनफॉर्चुनेटली जो बहुत बड़ी रीज़न है, अगर मैं इस वक्त बात करूँ कि 99% मैं कह सकती हूँ इस वक्त जीआई ट्रैक के इश्यूज के साथ लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, जीआई ट्रैक क्या है? जो आपकी मुंह से लेके स्टूल पास होने तक की जो पूरी अल्लाह ताला ने एक मोटरवे बना दी है, नाली है आपका, मुंह से लेके आप च्यू करते हो, खाना जाता है मैदे में पूरी ग्राइंडिंग होनी होती है, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन हो रही है, देन आप एक्स्ट्रा चीज़ें स्टूल पास होते हैं। आई होप सो ये पूरा ट्रैक है जी। अब इस पूरे ट्रैक को अगर आपने, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप वजन कम करना चाह रहे हो या वजन बढ़ाना चाह रहे हो या आपको कोई डिजीज है जी, उन सब को साइड पर रखते हुए अगर हम ये सोचे कि हमारा ये जीआई ट्रैक जो है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, क्या ये हेल्दी है? इसको विल यू बिलीव कि अगर ये हेल्दी नहीं है और आप इसमें कुछ भी डाल रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। आप सोचो कि जो 70% इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का वो इस पूरी ट्रैक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इंटरेस्टिंग, ठीक है। और हम इसको बॉदर ही नहीं करते। जल्दी से बताएं इसको ठीक कैसे रखना है। हार्ट अटैक नहीं, हम हार्ट अटैक से डरते हैं। मैं बताती हूँ, हम हार्ट अटैक की तरह से डरते हैं जी। हम किडनी फेल ना हो जाए, कोई कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, कभी ये डरा कोई मुझे स्टमक अटैक ना हो जाए, कभी बॉदर ही नहीं किया। और अल्लाह ताला ने इतनी ये मज़े की चीज़ बनाई है और उसमें बता दी है
तो भूख रख के खाना खाएं। दूसरा बता दिया इसके 3 हिस्से हैं, एक में पानी डालो, एक में खाना डालो, और तीसरा हवा के लिए खाली छोड़ दो। बट अनफॉर्चुनेटली हम इसी के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। हम इसको बॉदर नहीं करते अब, क्योंकि इसी पार्ट में डाइजेशन होनी है। ठीक, अगर हम इसको ओवरलोड कर देंगे तो वो डाइजेशन खत्म। चीज़ों में अगर पानी भी, हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, पानी पी लेते हैं, और वो खाना सोचें क्या होता होगा, थिंक अबाउट इट। ठीक है, अब हमें उसके मेथड्स हैं। अब इफ़ यू वांट टू लिसन दीज थिंग्स कि हमें क्या करना चाहिए, हम सबसे पहले तो कंप्लीट असेसमेंट करते हैं पेशेंट की, कि उसकी वेट, हाइट, उसका जीआई ट्रैक, उसकी ब्लड केमिकल लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल, अकॉर्डिंगली फिर हम पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनाते हैं। और ये जो डाइट प्लान्स हैं जो आपके नो डाउट ChatGPT पे आ गए हैं, या आपके लोग बना रहे हैं, बनाना डाइट कर लें, एटकिन डाइट आ गई है, कीटो डाइट आ गया। आई एम सो सॉरी फॉर ऑल दीज थिंग्स। आई एम ऑलवेज रिकमेंडेड वेल बैलेंस एंड न्यूट्रिएंट रिच डाइट। अब न्यूट्रिएंट रिच डाइट वो हो सकती है जो नेचर ने आपके लिए बना दी। सही, बड़ा सिंपल है। अब नेचर के अंदर अगर मैं वही वाली बात आ जाती है, गेयर ऑयल और इंजन ऑयल की तरफ जाते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि आपके पूरे 24 आवर के अंदर फूड ग्रुप्स के अंदर से क्या चीजें। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट भी लग रही हैं, या तो आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रही हैं या कोई रिसर्च कर रही हैं आजकल आपकी। मुझे लगता है ये जो मशीन है ना, एग्जांपल्स का दारो मदार है वो उसके इर्द-गिर्द है। लोगों को थोड़ा इजी समझ आ जाती है अगर हम ये समझें कि ये जो मशीन है, ये भी अल्लाह ताला ने एक मेरी मशीन बनाई हुई ना। सोचे कितनी चल रही है, किस तरह चल रही है, हार्ट कितनी तरह बीट हो रहा है, पल्स चल रही है, चीजें चल रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन चल रही है। सेम अगर देखें कहीं रुक ही नहीं रही। अब पेशेंट को जब हम ये कर लेते हैं तो हमने 24 आवर के अंदर फूड ग्रुप्स के अंदर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी डालने हैं, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स भी डालने हैं, हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी डालने हैं, हमने ब्रेड एंड सीरियल्स भी डालने हैं, हमने इसमें फैट एंड ऑयल्स भी डालने हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमने पानी भी डालना है। अभी 24 आवर के अंदर आपने स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील ब्रेकफास्ट में क्या है, लंच में क्या है, डिनर में क्या है, ये सारी चीज़ों को लेके चलना है। तो जब हम सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, अगर मोटे हो रहे हैं तो हम करते ही नहीं है। हाँ, ब्रेकफास्ट जो है। अच्छा, वो बंदा हेल्दी नहीं है जिसको सुबह आँख खुलते ही भूख लग रही हो। अच्छा, उसको लगनी चाहिए, उसको भूख लगनी चाहिए डेफिनेटली। वो क्यों लगनी चाहिए, इसके पीछे एक साइंस है कि अल्लाह ताला ने, जो ये कहते हैं कि भूख लग रही है लेकिन दिल नहीं करता सुबह सुबह कुछ खाने को। दिल नहीं, वो भूख लग रही होगी तो दिल तो फिर तो खाएगा इंसान ना। अगर, तो खाएगा, और अगर एक होता है नौजिया फीलिंग आना, वो जीआई ट्रैक की अगर मैं बात करूं, नौजिया फीलिंग हो रही है, भूख ना लगना, ये सब उसके सिम्टम्स हैं। कॉन्स्टिपेशन होना उसके सिम्टम्स हैं, लूज मोशन होना उसके सिम्टम्स हैं कि आपका जीआई ट्रैक जो है वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जो बंदा सुबह उठता है, जिसको बहुत अच्छी भूख लगती है, वो कहता है बस मैं खाना खाऊं, नाश्ता करूं, और नाश्ता भी बादशाहों वाला, यू नो, नॉट बादशाहों वाला, दैट नॉट टाइप बट हेल्दी वन। ठीक है, तो वो नाश्ता क्या होना चाहिए, उसके ऊपर अगर हम बात कर लें कि फिर वही वाली 5-6 चीज़ों के अंदर से सब चीज़ें पूरी होनी चाहिए आपके फूड ग्रुप्स में। आपका मिल्क प्रोडक्ट भी होना चाहिए, वो दही की फॉर्म में हो जाए, वो दूध के कप में फॉर्म में हो जाए, वो पॉरेज में हो जाए, मगर नेचुरल जो सोर्स है। ठीक है, नियर टू एक्सपायरी मिल्क्स ले लें, या जो भी चीज़ें आप इसके अंदर आप नेचुरल सोर्स ढूंढें तो इट्स मच बेटर। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने जो केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं ना, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना, प्रोसेस चीज़ें वो अवॉइड करनी ब्रेकफास्ट में। आपने एग्स ले लें, कोई कबाब ले लें, कोई चीज़ ये लेनी है। अच्छा, वो इसके बाद आपने जो चाय का कप है वो आप आधा घंटा बाद ले लें। ये जो उठते ही जो कॉफ़ी चाय पीना है, उससे बेहतर है कि सुबह उठते ही अल्लाह ताला ने कसम खाई दी है, वह तीनों वज़ैतूनी। मैं स्टमक को कहती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा किसी को स्टमक इशू आ रहे हैं तो वो अंजीर खा लें। अच्छा, अंजीर की कसम खाई हुई अल्लाह ने जैतून की और वतीनू वज़ैतूनी, अंजीर और जैतून दोनों की कसम खाई हुई है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है, बहुत रिसर्चेज हम कर चुके हैं इसके ऊपर। और अंजीर का मैदे के जितने भी मसाइल हैं वो आपने देखा कि अंजीर से हल होते हैं। रात को अंजीर को पानी में भिगो दें, सुबह निहार मुँह आप अपना एक वो लें, गिलास पानी भी पी लें, साथ में वो अंजीर भी खा लें, और वो से आपका स्टमक जो है बहुत, जो आजकल एसिडिक हो चुका हुआ है, एसिडिटी हो रही है, वो सब चीज़ें उनकी नॉर्मलाइज हो जाएंगी, बिकॉज के तो आपके वो साशे छूट जाएंगे जो आप एसिडिटी के लिए यूज कर रहे हैं। डेफिनेटली, आप सारा दिन अंजीर का पानी पीते रहे, वो कहते हैं डिटॉक्स वाटर, तो जो नेचुरल। चलिए, ये नाश्ता हो गया, फिर थोड़ा सा आगे चलें, कोई स्नैक करना है, लंच करना है। अब आप ऑफिस चले गए हैं, आप घर बैठे में, आपने एक तो जो घरेलू खातून है उनको मैं कहूँगी वो सारे बच्चे हुए नाश्ते ना करें, वो अपना नाश्ता, घर वालों का नाश्ता बाद में दें। जब आपकी आंख खुलती है आधा घंटे के अंदर अंदर नाश्ता कर लें। ठीक,
जो वो है ना रिदम आपका नाश्ता का, मैं हमेशा कहती हूँ औरत को कि वो, क्योंकि औरत ही सारी चीज़ों को चलाने वाली चीज़ है बाय द वे, उसने बच्चों को भी चलाना है, मियाँ को भी चलाना है, पूरी फैमिली को भी चलाना है, तो अगर वो हेल्दी होगी तो मुझे लगता है पूरा घर हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले वो अपना ब्रेकफास्ट करे अच्छा सा हेल्दी वाला, वही वाला जिसमें सारे फूड ग्रुप्स पूरे होने चाहिए, और भूख रख के खाना खाएं। ठीक हो गया, ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद आपने जब अगर ऑफिस वाले लोग हैं या कोई लोग हैं तो वो स्नैक्स टाइमिंग्स में आप अपनी चीज़ों के अंदर आप नट्स लेके जाएं। अर्ली जो होता है वो आप ड्राई फ्रूट यूज़ करें, लाइक रेजिन्स हो गए, फिग हो गई, अंजीर हो गई, किशमिश हो गए, फिर इसके अलावा आपकी खुबानी होगी, खुशक जो ड्राई फ्रूट है, इट्स एंटीऑक्सीडेंट, गुड वन, एम्प्टी स्टमक। ठीक हो गया, खजूर हो गई। इसके बाद जब आपका स्नैक टाइम है उसमें आप ड्राई फ्रूट्स रखें, अब आप खजूर रख लें, बजाय इसके कि आप तली हुई चीज़ें खाएं। आप बहुत ज़्यादा, बहुत दिल करता है चीज़ों का, इट्स ऑल यू नो, ज़ुबान का चस्का। अगेन बार बार कहूँगी कि ज़ुबान के चस्के पे नहीं जाना, आपने स्टमक से प्यार करना है। बिल्कुल ठीक है। सो ये स्नैक्स टाइमिंग्स में आपने बहुत सारी और चीज़ें हैं, आप वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, मुझे बस जरा जल्दी से लंच और डिनर के लिए हेल्दी ऑप्शंस तो बता दें लंच और डिनर के लिए। हो। डेफिनेटली एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग्स ऑफ द मील। न्यूट्रिएंट रिच के लिए आपको ये होता है कि फ्रूट्स आप खाने से पहले लें, आधा घंटा पहले, पानी भी कोशिश करें खाने से पहले लें। अब जब आपका स्टमक रेडी है, फ्रूट्स वगैरह चले गए आपके, उसके बाद आपने जो रोटी और सालन है, अब रोटी जो है वो भी आपने कौन से आटे की लेनी है, मल्टीग्रेन्स की ले लें, प्योर गंदम की ले लें, लेकिन गंदम को भी आप लेकिन क्वांटिटी फिक्स करनी है आपने। अगर ये ऑल डिपेंड करता है वेट पर्सन टू पर्सन। आधी रोटी से आप, जहाँ आपकी भूख कम होती है ना, मतलब भूख रख के खाना खाना, सेटिस्फाइड, उससे पहले आपने हाथ रोक लेना है। एक रोटी से भर रही है तो आप पौनी ले लें, पौनी से भर रहा है तो आप आधी ले लो। ठीक है, आधी रोटी के साथ आपने उतना ही सालन खाना है। अब सालन किस तेल में बना हुआ है, सबसे बड़ा मसला तो ये आ जाता है। सबसे आज तो बल्कि देखे ना, पूड़ियां भी तली जा रही होंगी तेल में, पकोड़े भी जो है वो बन रहे होंगे और रश लगा होगा। अच्छा, बारिश का मौसम है। हम लंच और डिनर को ये कर लेते हैं कि आपने फ्रूट खा लिया, रोटी सालन के साथ, सालन किस तेल में, तेल के ऊपर हम 2 मिनट के लिए बात करेंगे। उसके बाद साथ दही या स्टीम वेजीज रख लें। अगर बहुत ज़्यादा स्टमक का इशू है तो फिर जो आपकी सब्जी है ना, जो कच्ची सब्जी खाना ज़रा अवॉइड करें, वो सैलेड्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि हमें स्टमक को पहले ठीक करना है, फिर हमने कच्ची सब्जियां खानी। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये पूरा एक इस तरह का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आपके 5 के 5 फूड ग्रुप्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी चले गए, मीट भी चला गया, ग्रेवी, कोई भी सालन बना हुआ है, दालें मिक्स करके बनाएं, कम से कम 2 से 3 दालें मिक्स करके बनाएं, छिलके वाली दाल बनाएं। अच्छा, अब तेल के ऊपर मेन फोकस आता है, क्योंकि तेल के, अब जाते जाते मैं आपको फ़ायदे बता दूं। इट्स योर ब्रेन डाइट, ऑयल जो है, ऑयल एंड फैट, इट्स योर ब्रेन डाइट, इट्स योर स्टमक की डाइजेशन बहुत अच्छी करता है। सही। आपकी बॉडी के अंदर आपकी जितनी बैड फैट है ना, हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, सो गुड फैट बैड फैट को निकालता है। थिंक अबाउट इट। एंड फोर्थ वन, सूरज पाकिस्तान में इतना ज़बरदस्त है कि फिर भी हम विटामिन डी की कमी है, क्योंकि विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, हमारी गुड फैट बॉडी में नहीं है। सही। और गुड फैट बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है ताकि फैट सॉल्युबल विटामिन्स अपना प्रॉपर काम करें। यू अंडरस्टैंड? सो हमें गुड फैट खाने के लिए हमें ये सोचना है, हमारे पास वही वापस आऊँगी, मैं ये बात नहीं करूँगी एट द एंड ये बोलूँगी कि आपको प्रोसेस और केमिकल बेस्ड बैड फ्यूल की तरफ नहीं जाना। हमें न्यूट्रिएंट रिच, जो अल्लाह ताला ने नेचुरल प्रोसेस के साथ जो चीज़ें बना दी हैं, ट्राई करें कि अपने घर के अंदर वो चीज़ें लें। कभी भी आप ये बेहतरीन, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया आपके वक्त का, और यकीनन आपका मैसेज जो है वो पहुंच भी चुका है कि आपने जितने भी फूड्स हैं जो कि मार्केट में मिल रहे हैं, पैकेट वाले हैं, डब्बे वाले हैं, और उसके अलावा केमिकल मिली जो खुराक है, इससे अगर आप अवॉइड करेंगे और नेचुरल डाइट की तरफ आप जाएंगे तो जनाब आप हेल्दी भी रहेंगे और आपका सिस्टम भी जो है वो बेहतरीन काम करता रहेगा।